राम राम। जैसे मैं आपको कल के प्रसंग में बता रहा था कि काशी के जो ब्राह्मण थे वो तुलसीदास जी से घृणा करते थे कि तुलसीदास जी का नाम कभी ना हो जाए। वो उन ग्रंथ उसके ग्रंथ का उपहास करते कि कितनी साधारण भाषा में तुमने लिखा है। तुलसीदास जी ने उनसे प्रार्थना की, जो मेरे ग्रंथ की प्रथम प्रति है मैं भगवान काशी विश्वनाथ को अर्पित करना चाहता हूं। उन ब्राह्मणों ने पहले तो मना किया, फिर कहा ठीक है, तुम्हारे ग्रंथ की एक परीक्षा लेते हैं, तुम अपने ग्रंथ को काशी विश्वनाथ के समक्ष रखो। रखा गया और उनके ग्रंथ को ऊपर वेद पुराण उपनिषद ढेर लगा दिए गए। कहते हैं अगर कल प्रातः तुम्हारा ग्रंथ इन सब से ऊपर अपने आप आ जाए तो हम समझेंगे तुम्हारे पर काशी विश्वनाथ की कृपा हो गई है। तुलसीदास जी सारी रात प्रभु श्री राम का जाप करते रहे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। प्रातः हुई, मंदिर के कपाट खुले, ब्राह्मणों के पीछे पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए। सब आश्चर्यचकित रह गए मेरे भाई बहन। जो तुलसीदास जी की लिखी हुई श्री रामचरित मानस थी वो सबसे ऊपर आ चुकी थी। उसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात प्रभु शिव ने अपने हस्ताक्षर करके उसको मान्यता दे दी कि इससे बड़ा ग्रंथ कोई नहीं हो सकता। आज हम एकत्रित हुए हैं, आज हम राम कथा को सुनाने के लिए तत्पर हुए हैं। तो मुझे आपको उपदेश नहीं देना है मेरे भाई बहन, मुझे केवल आपको संदेश देना है। उपदेश आप रोज सुनते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम का संदेश अपने जीवन में, अपने जीवन की गांठ में बांध लीजिए। आप देखिए आपका जीवन कितना ही सुंदर और सफल होगा, क्योंकि उपदेश में अहंकार होता है और संदेश में निमित्त होता है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। सबसे पहला आता है बालकांड, और बालकांड के आरंभ में उन्होंने 7 ही मंत्र लिखे। 7 कांड के लिए 7 मंत्र, किस लिए? जैसे सप्ताह के 7 दिन, संगीत के 7 सुर, राम जी विष्णु जी का 7वां अवतार और राम जी की राशि वो भी 7वीं। इसलिए 7 मंत्र लिखे, 7 कांड लिखे, क्योंकि सप्ताह के किसी दिन भी, 7 दिन में से किसी दिन भी आप रामायण का पाठ आरंभ कर सकते हैं। उसके लिए मुहूर्त निकालने की आपको आवश्यकता नहीं। संगीत के 7 सुर हैं, आप किसी सुर में भी रामायण का पाठ कर सकते हैं, आपको किसी एक सुर की आवश्यकता नहीं। रामायण जो है वो 7 समुद्रों के पार भी शासन करेगी, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 मंत्र लिखे। पहले मंत्र में गणपति और सरस्वती की वंदना की उन्होंने। लोग सोचते थे कि जो रामचरितमानस होगी वो राम शब्द से आरंभ होगी, लेकिन वर्ण शब्द से श्री रामचरितमानस आरंभ होती है और मानव शब्द पे उसकी समाप्ति होती है। इसलिए उन्होंने लिखा कि ये किसी वर्ण की नहीं है। कल को ब्राह्मण होंगे, वो कहेंगे तुलसीदास जी ब्राह्मण हैं इसलिए ये रामायण हमारी। क्षत्रिय कहेंगे श्री राम क्षत्रिय थे इसलिए रामायण हमारी। वैश्य कहेंगे कि हम सारा धन हम खर्च करते हैं, मंदिर हम बनवाते हैं, सत्संग हम कराते हैं, इसलिए रामायण हमारी। और शूद्र कहेंगे कि प्रभु श्री राम हमारी झोपड़ियों में आए, हमारे जूठे बेर खाए, इसलिए रामायण हमारी। तुलसीदास जी ने कहा रामायण किसी की नहीं, जिसका वर्ण मानवता है, इंसानियत है, रामायण उसकी। गोस्वामी जी रामायण में एक सच्चा मानव तैयार करते हैं जो रावण का वध भी कर सके और अपनी लीला का ऐसा
दुनिया को दिखा सके कि हर संबंध को कैसे निभाना चाहिए। इसके आगे का प्रसंग मैं आपको कल की कथा में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।